सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं भैरव बिहारी अवेयरनेस डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर की जानकारी, जो इस प्रकार से है। आइए देखते हैं क्या क्या जानकारियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम समझेंगे कि आने वाली प्रतियोगिता वाली जो परीक्षाएँ होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से करंट अफेयर्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ मैंने पॉइंट नोट किए हुए। आइए उन पॉइंटों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कुछ हमारे प्रकार उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड झीलों से घिरा हुआ एक हमारा राज्य है। जैसे नैनीताल में हम देखते हैं, नैनीताल में अधिकांश सरोवर नगरी है ना। तो इसी प्रकार से कुछ तालें कृत्रिम रूप से भी हैं और नेचुरल रूप से भी हैं। तो वर्तमान समय में हम दो तालें इसमें थोड़ा सा हाईलाइट की दृष्टि से देखी गई हैं। तो लोआली झील कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। और पहले फिर लिखा मैंने कोल्डेक झील कहाँ है, ये चंपावत में है ना। तो ये दो झीलें करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर मैंने लिखा है सूक्ष्म उद्योग सर्वाधिक, सूक्ष्म उद्योगों की उत्तराखंड में क्या है, जो सूक्ष्म होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 4021 संख्या है इनकी। राज्य में सर्वाधिक निर्यात किस वर्ष में हुआ था, राज्य में उत्तराखंड में देखा जाए तो वर्ष 1920 में सबसे अधिक क्या होता था निर्यात वर्ष माना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास है राज्य में सर्वाधिक निर्यात वर्ष 2019 और 20 में रहा। लॉजिस्टिक नीति कब अपनाई गई उत्तराखंड में, 2022 में लॉजिस्टिक नीति आई। सर्वाधिक स्टार्टअप कहाँ प्रारंभ किया गया, सबसे अधिक उत्तराखंड में स्टार्टअप जो है वो देहरादून सिटी में है। सिडकुल में कितने क्षेत्र आते हैं, सिडकुल में हमारे 8 क्षेत्र आते हैं, जैसे सितारगंज का, रुद्रपुर का, हरिद्वार का, कोटद्वार का, देहरादून, डोईवाला, सिलाकुई है ना। तो इस प्रकार से लगभग सिडकुल के कितने क्षेत्र हैं, 8 क्षेत्र आते हैं हमारे पास। री परियोजना एक चली है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जगह आपने देखा होगा। उद्यमों को बढ़ाने हेतु 30 जून 2022 से प्रारंभ हुई ये योजना, जिसका फुल फॉर्म है रूरल एंटरप्राइजेज एंड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है ना। यानी कि उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ये री परियोजना है ना। प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, सितारगंज में इसमें प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। पंतनगर में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि पंतनगर जो हमारे पास वो है हमारा जिला है, वहाँ पर सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट क्या है। और सर्वाधिक जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, हरिद्वार से होता है ना, और देहरादून से। उसके बाद सर्वाधिक नगरीय बाजार कहाँ है, सबसे अधिक नगरीय बाजार हरिद्वार में है। 20 और 21 में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। वर्ष 2020 और 21 में उत्तराखंड में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। ठीक है आगे हम देखते हैं गोविंद घाट रोपवे की लंबाई कितनी है। गोविंद घाट रोपवे की लंबाई 12.04 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर का ये रोपवे बना रहा है, रज्जू मार्ग जो होता है ना। नेक्स्ट हमारे पास है राजकीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है। राजकीय पशु प्रजनन केंद्र हमारे पास ये है कुछ नरियल गाँव करके है, चंपावत में है ना। एरोमा पार्क कहाँ है, काशीपुर में। सर्वाधिक दुग्ध समिति कहाँ है, नैनीताल में है ना। लाल कुआं में हमारा दूध डेयरी का फार्म है बहुत बड़ा, जो इसका दूध आंचल ब्रांड नाम से सेल किया जाता है मार्केट में। उधम सिंह नगर सबसे अधिक मछली उत्पादन में और दूसरे नंबर में हरिद्वार है। ठीक है, और उत्तराखंड में अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो सबसे सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर जंगल देखें तो वो नैनीताल में है। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम जंगल देखें तो वो पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, उसके बाद हिमालयन मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, हिमालयन मेगा फूड पार्क की स्थापना काशीपुर में की है ना। अगला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से जुड़े हुए जो हमारे पावरकर होते हैं उनका है। उत्तराखंड में 12.36% है प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र हमारे पास है विनिर्माण का क्षेत्र होता है, जिसमें उत्तराखंड में सबसे अधिक 46.21% जो होता है हमारे सेकेंडरी में लगा हुआ है। और तृतीय क्षेत्र हमारे पास सेवा का, सर्विस क्लास का होता है, जिसमें 41.43। अगर भारत पूरे कंट्री के संदर्भ में देखा जाए तो सर्वाधिक हमारे पास जो साधन अर्थव्यवस्था का वो कहाँ है, तृतीयक सेवा क्षेत्र से है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं उत्तराखंड में क्या है, प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,33,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय का यहाँ पर अनुमान है। अल्मोड़ा में देखें, अल्मोड़ा में सर्वाधिक फल उत्पादन होता है, सर्वाधिक फूलों का उत्पादन हरिद्वार में होता है। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड को 9वां स्थान दिया गया है राज्य को, है ना। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में होगी। नीति आयोग का अध्यक्ष ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। ठीक है, उसके बाद
फिर मैंने लिखा उत्तराखंड 2020 और 22 में सर्वाधिक आय जो होती है वो कहाँ से होती है, टैक्स से प्राप्त होती है, जिसमें केंद्रीय अनुदान भी होता है ना, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है और राज्य सरकार का भी होता है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारा 48.08% मिलता है और प्रत्यक्ष रूप से हमें 42.72% मिलता है। ठीक है, अगर हम देखें सबसे अधिक रेवेन्यू तो हमें केंद्र सरकार से सबसे अधिक टैक्स मिलता है। ठीक, सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है, अगर उत्तराखंड की बात करें यहाँ कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूँ बोया जाता है। ठीक है उसके बाद FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई है और FTI हमारा फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हल्द्वानी में है, सुशीला तिवाड़ के ठीक सामने FTI। जायका क्या है, जायका एक जापान की सहायता से वनों के प्रबंधन के लिए बनाई जाने एक का परियोजना है ना जायका। हम सफ़र अलर्ट क्या है, हम सफ़र अलर्ट जो होता है सड़क दुर्घटना में को सूचना देने के लिए हम सफ़र अलर्ट एक उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये जारी किया गया एक योजना है। होप एक पोर्टल है एक प्रकार का, होप रोजगार देने हेतु है ना। IRED सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए IRED एक पोर्टल है। होम स्टे जैसे पहाड़ के क्षेत्रों में होम स्टे जो में ना छोटे छोटे होटल बनाए जा रहे हैं है ना, वर्ष 2018 से इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 25% तक ऋण माफ होता है और शहरी क्षेत्र में 50% तक है, 25 का और 50 का इसमें रेशियो है। उसके बाद गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे की लंबाई कितनी है, तो उसमें 9 किलोमीटर 9.7 किलोमीटर का इसका रेंज है। सर्वाधिक बैंक की शाखाएं कहाँ हैं, देहरादून में, देहरादून बड़ा शहर है। और जल जीवन मिशन 2024 तक ये लक्ष्य है कि सारे प्रदेश को 2024 तक जल का कनेक्शन मिल जाएंगे। नमामि गंगे के तहत पहला सीवरेज जो ट्रीट प्लांट है वो कहाँ पर, हरिद्वार में लगाया जा रहा है। तो मैंने क्या करा, आज की वीडियो में आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा फास्ट आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि है कि कम समय में हमें अधिक चीज़ें गेन करना है। तो इसी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक मैप भी बना रखा उत्तराखंड है यहाँ पर है ना। ये उत्तराखंड है हमारे पास। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चमोली हमारे सबसे बड़ा है, द्वितीय में हमारे पास उत्तरकाशी है। ठीक है, राजधानी देहरादून होगी हमारे पास। एटी है, ये हमारा पौड़ी है, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह सबसे साउथ में है और हमारा हरिद्वार है। ठीक है तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही।